जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न आनंद। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत, आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और विनम्रता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जैसा कि हमारा अंग्रेजी जो महीना स्टार्ट होता है और अंग्रेजों के हिसाब से हमारा नव वर्ष 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, लेकिन हिंदुओं के हमारे यानी जो हम हिंदुओं का नव वर्ष है वो तो आप सभी गुरुमुख जन जानते ही होंगे कि वो तो मार्च अप्रैल के बीच में आता है। और ये महीना जो जनवरी का है इसकी स्टार्टिंग जो है ये साल भर के जितने भी हिसाब किताब होते हैं, कैलकुलेट होते हैं, जितना भी बैंक के होते हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार के होते हैं या किसी की जन्म के होते हैं, कुंडलियों के होते हैं, हर प्रकार से जनवरी से ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल बीच में आ जाता है। लेकिन जब से अंग्रेज लोगों ने ये त्योहार बनाया है तब से हिंदुओं ने भी अंग्रेजों के साथ चलना आरंभ कर दिया। लेकिन असल में सच बताएं तो ये वैसे एक तरफ से ठीक भी है और नहीं भी है। ठीक इसलिए है कि पहले महीने से, साल का जो पहला महीना आता है वहाँ से सारे जितने भी दफ्तरों के, बिजनेस के कोई भी कार्य हैं सबके हिसाब किताब स्टार्ट होते हैं। और दूसरा नहीं है का मतलब कि 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक ये जो अंग्रेज ईसाई लोग होते हैं इनके जो मोहम्मद हैं उनका बर्थडे यानी कि उनका जन्मदिन आता है जिसे कहते हैं क्रिसमस डे। तो ये उस वजह से 25 से लेकर के 1 जनवरी तक बाहर के विदेशों में जा कर के देखो कितनी धूम मचती है। तो ये अपने इष्ट का जन्मदिन का यानी कि उत्साह मनाते हैं ये इसको त्योहार के रूप में। न्यूयॉर्क में तो इस दिन पूरे न्यूयॉर्क के अंदर ना कोई गाड़ियां चलती हैं, ना बाजार खुलते हैं, ना कोई इधर उधर कहीं भटकता है। हर कोई गिरजागाह में या अपने अपने जहाँ स्थानों पे उन्होंने बनाए होते हैं स्थान, एंजॉय करते हैं, इस तरीके से मनाते हैं। और हमारे हिंदुओं में जब समा आएगा इसका
तो हिंदू रीति रिवाज से यानी मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाएगा विधि विधान से। तो कहने का भाव ये है कि हमारा नव वर्ष अभी पेंडिंग है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये हम अंग्रेजों के पीछे चल रहे हैं। वैसे असल में रूल तो ये है कि जिस प्रकार से अंग्रेज लोग अपने विदेशों में जहाँ जहाँ रहते हैं वो हमारी मातृभाषा जो हिंदी है उसे फॉलो नहीं करते और ना ही वो बोलते हैं। तो हम लोग जो हिंदुस्तानी लोग हैं, हम अंग्रेजों की अंग्रेजी को अपने हिंदुस्तान में हर बात में सबसे कोई भी कैसी भी बात हो उसमें सबसे पहले अंग्रेजी को लेकर के आ जाते हैं, जबकि रहते हम हिंदुस्तान में हैं। यहाँ तक कि अगर कोई हिंदू हिंदू से बात कर रहा है तो अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग यानी अपने आप को साबित करना चाह रहा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो अंग्रेजी में बात कर रहा है। अब भाई इंसान कोई पूछे कि तू अपने ही भाई से बात कर रहा है यानी हिंदू हिंदू से बात कर रहा है, तो भला उसमें अंग्रेज को लाने की क्या जरूरत है? हिंदी में क्यों नहीं बात कर लेते? यहाँ पर आकर के हमारा जो देश है, देश के वासी हैं जो हिंदू लोग, थोड़े से इस मामले में मार खा जाते हैं कि जो समझ नहीं पाते कि जब अंग्रेज लोग अपने विदेशों में हमारी मातृभाषा को नहीं यूज होने देते, नहीं इस्तेमाल करते, तो हम लोग उनकी अंग्रेजी को अपने हिंदुस्तान में क्यों इतना महत्व देते हैं? हम अपनी हिंदी मातृभाषा को क्यों नहीं महत्व देते, जो कि हमारी हिंदी मातृभाषा में संस्कार है, तवज्जो है, महापुरुषों के उसके में आचरण आते हैं इस प्रकार से। तो गुरुमुखो कहने का भाव ये है कि हम अभी नव वर्ष में कदम रखने वाले हैं, पूरी तरह से रखा तो नहीं है। बाकी अपने संस्कार जो हैं, महापुरुषों की कृपा के पात्र जो हैं, वो बनने की कोशिश करें जितना हो सके। भले ही संसारी विद्याएं कितनी मर्जी पढ़ लें, कितनी मर्जी डिग्रियां ले लें, लेकिन अपने संस्कारों को ना भूलें, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिग्रियां हासिल होती हैं उतने ही अपने जो संस्कार हैं वो डिग्रियों के नीचे दबते चले जाते हैं, जिस कारण बड़े बुजुर्गों को साइड में कर दिया जाता है, उनका कोई आदर सत्कार नहीं रह जाता। क्योंकि बाहर के देशों में आपने देखा होगा कि ओल्ड होम वहीं से स्टार्ट हुए थे, वहीं से सारी बातें लागू होती हुई हमारे देश में आई और देश के लोगों ने इस बात को फॉलो किया। यानी कि हम अपने बुजुर्गों को अपने से दूर कर देते हैं। वहाँ पर तो यहाँ तक कि जैसे ही बच्चा होश संभालने लगता है, बच्चे को भी अपने से अलग कर दिया जाता है। तो जो माँ बाप अपने बच्चे को अपने से अलग कर देंगे तो बच्चे के अंदर माता पिता के कोई गुण भी नजर नहीं आएंगे। फिर जहाँ जिस हाल में रहेगा वैसा ही बनता जाएगा। जैसे जैसे उसके साथी होंगे, जैसे लोगों ने पाला होगा, वैसे ही वो सीखता जाएगा। इसी प्रकार बुजुर्गों को भी अलग कर दिया जाता है, जिनका कोई दुख दर्द बांटने वाला नहीं रह जाता, बेचारे अकेले पड़ जाते हैं।
क्योंकि नौजवान जो हैं वो अपनी ड्यूटियों पे चले जाते हैं, उनको कमाने से फुर्सत नहीं है। और इस संसार में अब तो हर जगह जहाँ भी जाओ बुजुर्गों की कोई महत्वता नहीं रह गई। संसार में दुख कब से उपजे हैं? जब से बड़ों का आदर सत्कार समाप्त होता जा रहा है। पहले के समय बड़ों के साथ रहते थे, हर बात की सलाह मशवरा लिया करते थे, उनके चरण छू करके घर से जाया करते थे, जिस कारण कि बच्चों के साथ उनके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता था। अभी पिछले सत्संग में आपने सुना ना कि हमारे जो 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, ये केवल 2 ग्रह के बीच में आकर के दब जाती हैं, इनका कोई असर फिर नहीं रह जाता अगर हम वो 2 ग्रह को खुश करें तो। और वो 2 ग्रह कौन से बताए थे? चंद्र ग्रह और एक दूसरा सूर्य ग्रह। तो चंद्र ग्रह हमारी माता है, सूर्य ग्रह हमारे पिता हैं। अगर हम इन दोनों को खुश रखें, इनको तवज्जो दें, इनका आदर सत्कार रखें, तो हमारे सारे ग्रह दोष दूर हो सकते हैं। क्योंकि हमें हमारी जो मातृभूमि है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, उसे नहीं भुलाना चाहिए। भले ही आप जितनी मर्जी डिग्रियां लेकर के उच्च से ऊंची पदवी के मालिक बन जाए, लेकिन माता पिता की नज़र में जितना मर्जी बड़ा भी बड़ा अप टू डेट अफसर क्यों ना कोई हो, वो भी बालक ही है। एक बार की बात है, इसी प्रकार से एक छोटी सी बात याद आ गई। एक बार कहीं किसी कोई गुरु थे जिनकी उम्र जो है दिन ब दिन ढल रही थी। तो उनके जो शिष्य थे, उन्होंने सबने मिलकर के कहा कि गुरुदेव, आपकी उम्र दिन ब दिन ढल रही है, समय ऐसे लग रहा है जैसे समाप्त होने को हो रहा है। जिस प्रकार से दिए में तेल जो है कम होता जाता है और उसकी लो धीमी पड़ जाती है, तो क्यों ना आप अपना कोई उत्तराधिकारी अपने समय रहते हुए कोई आप अपने उत्तराधिकारी को बिठा दें। तो उनके गुरु ने कहा, ये बात तो ठीक है, ये तो हम भी सोच रहे हैं कई दिन से, लेकिन किसे हम उत्तराधिकारी बनाएं? फिर उनके मन में ख्याल आया कि 2 शिष्य हैं ऐसे जिनकी हम परीक्षा लेते हैं, अगर वो परीक्षा में सफल हुए तो उनमें से किसी एक को उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। तो उन गुरुओं ने दोनों शिष्य को बुलाया और दोनों को अनाज के कुछ दाने दिए, ये कहकर कि इन दानों को संभाल के रखना, हम लगभग 2-3 वर्ष तक आपसे ये दाने वापस मांगेंगे। अब उनको ये नहीं मालूम कि महापुरुषों की परीक्षा में क्या राज होता है, उनकी हर बात में कोई ना कोई गहरा राज छिपा ही होता है। तो उन्होंने वो दाने लिए और एक ने क्या किया, अपनी सर की पगड़ी जो थी जटाएं उसके अंदर लपेट कर संभाल कर रख दिए। अब पगड़ी जो है वो हमेशा बंधी रहती थी, उसी में दाने पड़े रहते थे। अब दूसरे ने क्या किया, वो जा कर के अपने खेत में उसने वो दाने बो दिए। और जब परीक्षा का समय समाप्त हुआ, गुरु के सामने जब वो हाजिर हुए, गुरु ने बुला करके पूछा कि हमारे जो दाने थे वो हमें वापस लौटा दो। तो जिसने पगड़ी में रखे थे उसने पगड़ी निकाली तो क्या देखता है कि उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, सड़े हुए हैं वो।
तो गुरु ने कहा, दुत्कारा कि जाओ, तुम तो शिष्य बनने के भी लायक नहीं। तो गुरु का इशारा क्या है? दूसरे ने दिखाया कि गुरुदेव, आप अपने जो दाने हैं वो मैं हाथ में नहीं ला सकता, आप बाहर आइए। तो बाहर आकर के अपने दाने ले लीजिए। अब गुरु जब बाहर गए तो उन्होंने देखा तो फसलें लहरा रही थी और दानों के भरे हुए वहां पर ट्रक भी पड़े हुए थे। गुरु प्रसन्न हुए। तो गुरु ने जिसके दाने सड़ गए थे, इसका उदाहरण हमें ये देते हैं कि जिसको हमने इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना समय अपने पास रख करके शुद्ध विचारों से भरा और नाम की कमाई करने को बोला, तो उसने अपनी बुद्धि में क्या भर लिया? गंदगी, कीड़े। और उनमें से कोई विरला ही ऐसा होता है जो महापुरुषों के वचनों की पालना करके, नाम की कमाई करके भक्ति को बढ़ाता है। तो एक ने क्या किया? भक्ति को नष्ट कर डाला और एक ने भक्ति को बढ़ा करके अपने आप को गुरु शिष्य, शिष्य गुरु एक हो गए और दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। तो इस प्रकार से हम जीव जितने भी हैं, चाहे हम अपने गुरु की शरण में रहें, चाहे हम अपने माता पिता की शरण में रहें, लेकिन हमें अपने जो गुण हैं अपने अंदर से वो बाहर व्यर्थ नहीं गंवाने चाहिए। उन गुणों से ही हमें आगे का जीवन जो है आरंभ करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन जो है सार्थक हो सके। जैसे कि एक बार की बात है, उदाहरण के तौर पे एक बार एक पिता जो है अपने पुत्र को डांट रहा था और कह रहा था कि तू जैसे नालायक से अच्छा तो इंसान वो है, अगर कोई चाहे तो मरे हुए चूहे से भी पैसा कमा सकता है, तू तो इतना पैसा होते हुए भी कमाने की बजाय उजाड़ने में लगा हुआ है। अब ये बात वहां से एक छोटा सा बालक निकलता हुआ उसने सुन लिया, उसके कान में पड़ गई ये बात। उसने ये बात पल्ले डाल ली कि मरे हुए चूहे से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो उसने क्या किया? उसने बाहर जा कर के देखा कि एक वाक़े में उसको चूहा मिला मरा हुआ। उसने वो चूहा उठाया और उसके मन में एक ही विचार था कि जो मुझे आज गुरु ने वचन कहे हैं, कट लग गया क्या? कुछ जूम में रुकावट आ गई थी जी। तो गुरुमुखो, जब उस बालक ने ये भी नहीं सोचा कि जिसने ये बात कही है कि मरे हुए चूहे से भी पैसा कमाया जा सकता है, कैसे कमाना है, कैसे क्या करना है, उसने ये भी नहीं सोचा। उसने बस मन में ये ठान ली कि गुरु के शब्द हैं, ये मेरे गुरु ने कहा। यानी कि जो वो मालिक अपने बेटे को बोल रहा था और वो जो बाहर एक बच्चा सुन रहा था, वो उसका नौकर था, नौकर का बच्चा था। उसने ये बात इसलिए पल्ले बांधी कि उसने मालिक को अपना गुरु माना हुआ था। तो उसके मन में ये आया कि जो गुरु ने कह दिया सो कह दिया, इसी से ही मेरा जीवन का उद्धार है। अब उसने क्या किया कि वो मरा हुआ चूहा जा रहा था लेकर के। इतने में आगे कोई सेठ जा रहा था जिसके पास उसकी एक बच्ची थी और बच्ची ने हाथ में बिल्ली को उठा रखा था। और बिल्ली ने जैसे ही चूहे को देखा
वो झपट्टा मारने को लो म्याऊं म्याऊं करने लगी। इतने में सेठ समझ गया कि इस बिल्ली को भूख लगी है और ये चूहे को खाना चाहती है। तो उसने उस बालक से कहा कि ये चूहा तुम क्या करोगे, ये तो मरा हुआ है, तो ऐसा है कि बिल्ली को दे दो तो बिल्ली की भूख दूर हो जाएगी। तो कहने लगा मैं ऐसे क्यों दूं, मैंने भी आखिर चूहा पकड़ा है तो किसी वजह से ही तो पकड़ा है ना। तो उसने कहा ठीक है, लो इसके 10 रुपए। 10 रुपए दिए, उसने चूहा मरा हुआ खरीद लिया। बिल्ली ने खाया, बिल्ली ने हजम कर डाला। उसके बाद उस बच्चे ने क्या किया, बालक ने उस 10 रुपए की लकड़ियां खरीदी। अब लकड़ियां जो उसकी खरीदी उसने बेची, उसमें से उसको 20 रुपए की प्रॉफिट हुई। फिर 20 रुपए में से आगे और खरीदी। करते करते ऐसी प्रकार से उसका धंधा काम का बढ़ता गया और ये काम आगे आगे चढ़ता गया। एक दिन ऐसा समय आया कि अब वो लकड़ियों का व्यापारी बन गया बहुत बड़ा। अब पूरे गांव में बारिश, और एक बार किसी को शमशान घाट के लिए लकड़ियां चाहिए थी, तो उन्होंने, बड़े सेठ लोग थे, तो कहते थे कि किसी भी भाव में हमें लकड़ियां मिल जाएं सही कहीं से। और उस लड़के ने वो लकड़ियां का अपना गोडाउन बना रखा था जहां पर लकड़ियां एकदम सूखी पड़ी थी और बाहर सब जगह बारिश से भीगी पड़ी थी। तो वहां से उन्होंने लकड़ियां खरीदी, मुंह मांगे उसको दाम दिए और वो इतना बड़ा सेठ बन गया। एक देखो, जिसने गुरु के वचन, कहने का भाव ये है कि वचन चाहे एक है चाहे अनेक है, जिसने वचन कमाना है उसने एक वचन से ही बहुत कुछ बना लेना है। तो जिसने नहीं कमाना, चाहे भले युद्ध में रहे या जितना मर्जी अपने आप को गुरु का दास या कुछ भी कहे, वो कभी नहीं बन सकता जिसने गुरु के वचनों को अमल नहीं किया, अपने अंदर धारण नहीं किया। तो कहने का भाव अर्थ है कि अपने माता पिता गुरु हैं, उनके वचनों का पालन करें। जैसे जैसे आपके माता पिता चाहते हैं वैसे अगर आपका जीवन बन गया तो आगे चल के, आगे भविष्य में आपको कभी दुख कष्ट नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार से गुरु जो हैं वो सत्य मार्ग दर्शाते हैं। वो इसीलिए दर्शाते हैं कि गुरुमुख जो है कहीं भटक ना जाए, कहीं 84 में भटक गया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसको रूहानियत का दरबार मिला जिससे रूह का उद्धार होना अवश्य है। अगर ये भटक गया तो फिर से 84 में चला जाएगा, फिर वापस इसको लाना बहुत कठिन हो जाएगा। तो गुरुमुखो, ये महापुरुषों के ही वचन हैं। इन वचनों को अमल करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।